उस बाप के बच्चे तो भाई मिलेंगे। वो बाप की किसी की हिम्मत नहीं है जो उस बाप से बच्चों को रोक जाए, किसी की ताकत नहीं है। दूसरा यार कर लिया ना जब औरत ने, दूसरी शादी अगर औरत कर लेती है, इन बच्चों से इनका बाप छीन लिया सीमा हैदर ने। इन बच्चों से जरा सोचो समझो, उस पर मखमल के गद्दे पर सुला रहे हो। सीमा हैदर बहुत अच्छी है, सीमा हैदर तू अच्छी है, तू अच्छी है, तू अच्छी है, तू अच्छी है, तू पलानी, तू दिखड़ी है। अरे हम तो जैसे भी है ना डांट की ठोका तुम्हारे सामने बैठे हैं। बहुत अच्छा बेटा, ऐसी करो दूसरे बाप से बाप कवाओ। ले तुम 4 दिन किसी से पापा कवा के देखो अपने बच्चों को। तुम भी आदमी हो, तुम भी बाप बनोगे, बन गए हो तो तुम्हें बाप का एहसास होगा। और नहीं बने हो तो बन जाओगे, और तुम भी माँ नहीं बनी हो तो बन जाओगी, और माँ हो तो तुम्हें एहसास जरूर होएगा। और जब तक 2 मियाँ बीवी नहीं होते बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? क्या हैदर का इन बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है? क्या हैदर का इतना अधिकार नहीं है कि इन बच्चों से बात तक कर ले? सीमा हैदर इनसे बात करवा दे उस बेचारे की, कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार होगा भाई? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के तो बहन भाई बहुत अच्छे हैं, इतने जोर के बहन भाई हैं, अपनी बहन बेटियों को ना बिल्कुल गाली देने से नहीं चूकते। क्योंकि सीमा हैदर इम्पोर्टेंट है इनके लिए। सीमा हैदर आज की डेट में इनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के बहन भाइयों को बहुत अच्छी लगती है सीमा हैदर। मैं तो ये कहती हूँ मेरे भाई बहनों, अगर सीमा हैदर से इतना प्यार है ना, तो मैं ये नहीं कहती अपने घर ले जाओ, घर बिल्कुल मत ले जाओ, लेकिन उसके घर नाच डाल के जाओ, उसके बच्चों का खर्चा उठाओ। आज की डेट में उसका सब कुछ बंद हो गया, और जाओ उसकी मदद करो। जब आपकी पता चलेगी कितने मदद कराओ तुम लोग। ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला है जैसे तुम सोच रहे हो। सीमा हैदर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उस बाप के बच्चे तो भाई मिलेंगे। वो बाप की किसी की हिम्मत नहीं है जो उस बाप से बच्चों को रोक जाए, किसी की ताकत नहीं है। दूसरा यार कर लिया ना जब औरत ने, दूसरी शादी अगर औरत कर लेती है तो पूरा अधिकार उस बाप का होता है, खून है उस बाप का। उसने बुरे दिन देख के ना वो बच्चे पाले। इसने उन 2 बच्चों को छुड़वा दिया, इन 4 बच्चों के चक्कर में घरवाली को छुड़वा दिया सीमा हैदर ने। उस घरवाली की आत्मा नहीं लेके डूबेंगी। उस घरवाली के साथ इतना बुरा किया था इस औरत ने, इतना बुरा किया था, अब जिसकी कोई ठीक नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं, इतना बुरा किया था सीमा हैदर ने उसकी घरवाली के साथ। मिर्च लगा दी। क्या वो औरत नहीं थी? क्या वो औरत नहीं है? क्या तुम लोग एक बार भी उसकी सपोर्ट करते हो? अब भाई वो औरत बेचारी के साथ में सीमा हैदर ने इतना बुरा किया है, ये तो उसके बच्चों के साथ में इतना बुरा किया है। तुम कहते हो करे सीमा हैदर के साथ में वो बकरी चरा रहे हैं, वो ये चरा रहे हैं, वो ढोर चरा रहे हैं। भैया बकरी ढोर चला रहे हैं तो कल ही तो आई है जब अपने बच्चों को सीमा हैदर स्कूल भेजती थी पाकिस्तान के अंदर। उन बच्चों को क्यों नहीं सीमा हैदर ने गले से लगा के पाकिस्तान में स्कूल भेजा? ये इतनी चाहने वाली थी तो हम तो ये कह रहे हैं भैया, जो वो बच्चे थे हैदर के पहले वाले, उनको अपने पास रखती और उन बच्चों को भी स्कूल भेजती जैसा अपनों को भेजती है। उन बच्चों को भी अपनी छाती से कलेजा से लगा के रखती। माँ तो ये उनकी भी थी, उनकी माँ नहीं थी क्या ये? उन बच्चों को तो भगवा दिया गांव में, वो बेचारे तो चरा रहे हैं बकरी। जीवन तो इस औरत ने खराब किया उन बच्चों का, जीवन सीमा हैदर ने खराब किया उन 4 बच्चों का। जो 2 बच्चे हैदर के हैं ना, उन 2 बच्चों का जीवन सीमा हैदर ने खराब किया है। उसकी घरवाली का सीमा हैदर ने जीवन खराब किया है। अच्छी नहीं है, इतनी बढ़िया नहीं है सीमा हैदर जितना हमारे देश के भाई बहुत लपेट के बैठे हैं। भाई सीमा हैदर की पूजा करो, सीमा हैदर बहुत अच्छी है, देश की बहू बन गई है, छंचकार बन गई है, छंचकार है इसके अंदर, फलाना है इसके अंदर, ढिकड़ा है इसके अंदर, ये वो बन गई है, मॉडल बन गई है, फलाना हो गया है, ढिकड़ा हो गया है। इतने बड़े बड़े फेंकने से ना कुछ नहीं होने वाला है। अंधेरे में मत बैठो, कुछ ऐसी चीज़ें भी देखो जो सीमा हैदर कर रही है। जो सीमा हैदर पिछवाड़े पर किसी के पर लात मार के आई है, उसके बच्चों का जीवन इसने खराब किया है। हैदर तो कमाने गया था, हैदर को क्या पता पीछे से क्या हो रहा है। उन बच्चों को भी बुला के पढ़ाती। अभी 1.5 साल से ही तो आई है ये यहाँ, पहले तो ये वहीं थी। जब अपने बच्चों को इतने स्कूल में अच्छे में पढ़ा सकती है सीमा हैदर, तो उन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया सीमा हैदर ने? उन बच्चों को क्यों नहीं अच्छे स्कूल में संस्कार दिए? उन बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाती, क्यों नहीं पढ़ाया? वो बच्चे तो बकरी चला रहे थे, वो बकरे तो बाप था उनका इसने छीन लिया। वो तो बकरी चराएंगे बेचारे, बकरी चराएंगे, गाय चराएंगे, कुछ भी चराएंगे। माँ उनकी छीन ली, बाप उनका छीन लिया। अनाथ सीमा हैदर ने वो कर दिए। वो हमारी दुनिया को नहीं दिख रहा।
अब वो 2 बच्चे अनाथ कर दिए सीमा हैदर ने। उन 2 बच्चों का बाप छीन लिया, माँ छीन ली, उनका संसार उजाड़ दिया, उनके घर लूट लिया, उनके घर में डकैती डाल के आ गई ये डायन। ये डायन है, डायन, औरत नहीं है ये। औरत के नाम पे धब्बा है ये। हैदर तो बाहर कमाता था, वो तो बेचारा बाहर कमाता था, वो घर का कमेरा नहीं था, घर की कमेरी ये थी। इस औरत ने सारा सत्यानाश उड़ा दिया उसके घर का। उसे क्या पता था कि ये तेरे घर का नाश उड़ा देगी। उसने तो एक अच्छा काम कर गई तो इसका हाथ थामा था। अब चल कोई बात नहीं है, अगर ये कह रही है तो भाई ये बहुत अच्छी औरत है, अच्छी औरत, सामाजिक औरत समझ के। लेकिन इसने तो गद्दारी करी ना, इसने तो गद्दारी करी ना, इसने तो वफादारी नहीं करी अपने बच्चों के साथ में, सबके साथ में। इसने तो अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने बच्चों से खुद से बाप छीन लिया इसने अपने बच्चों से। आज सीमा हैदर सोचती है मैंने नकलबंदी का काम किया है। सीमा हैदर ने नकलबंदी का काम नहीं किया, इन बच्चों से इनका बाप छीन लिया सीमा हैदर ने, इन बच्चों से। जरा सोचो समझो, सीमा हैदर ने इतना इतना गलत काम किया है, इतना गलत काम किया है। वो तुम्हें अच्छी लग रही है, वो तुम्हें अच्छी लग रही है। 2 बच्चों को तो हैदर पाल नहीं सकता, इनको क्या पालेगा? क्यों इनको तुम पाल के आ रहे हो क्या? अभी तक तुमने इसके हैदर के बच्चे पाले थे क्या? तुमने पैसे भिजवाए थे हैदर के घर? तुमने इसके जब ये जहाजों में घूम रही थी यारों के साथ में और इस लप्पू के साथ में पैसे भेज रही थी, तुमने भेजे थे क्या? तुम लप्पू के लिए पैसे भेजते थे क्या? तुम सीमा हैदर को पालते थे क्या? सीमा हैदर का घर का खर्चा तुम चलाते थे क्या पाकिस्तान में जी? उस टाइम जब ये पाकिस्तान के अंदर यारबाजी कर रही थी, उस टाइम तुम पाकिस्तान के अंदर इसका खर्चा चला रहे थे, तुम करते थे सीमा हैदर का सब कुछ। जो तुम कहते हो आज सीमा हैदर बहुत अच्छी है, क्या करते थे तुम सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान के अंदर? क्या तुमने कभी सीमा हैदर का खर्चा झेला? वो हैदर का ही पैसा था, वो हैदर का ही हराम की जो कमाई, इसने मेहनत की कमाई, 20 नून की कमाई हराम में उड़ा दी, हराम में उड़ा दी, हराम में। इसको हराम लग रहा था, अब आ रहा है ना 4 कमरे के बाद मैं तो बोर हो गई कमरे के अंदर बैठ बैठ के। तो अभी तो कीड़े पड़ेंगे तेरे, उन 2 बच्चों की भी आय लगेगी। और जो हैदर की घरवाली है ना, हैदर की घरवाली, अभी तो बेटी उसकी भी हाय लगेगी। तेरे कीड़े पड़ेंगे, प्लास्टिक के इतने लंबे लंबे न्यूतन मिलाएंगे, कोई निकालने वाला तेरे को पैदा नहीं होगा, कोई निकालने वाला तेरे को पैदा नहीं होगा। जो तूने किया है, जो घर उजाड़ के सीमा हैदर बैठी हुई है, आज वो बाप बेचारा रो रहा है बच्चों के लिए, और ये हराम खानी यहाँ पर बैठी हुई है। उसका तो सब कुछ ही नाश पिट गया, उसका तो सब कुछ ही उजाड़ दिया सीमा हैदर ने, सब कुछ ही खत्म कर दिया सीमा हैदर ने। उसके बारे में नहीं सोचोगे? नहीं, उसको क्यों बच्चे मिल जाएंगे? वो हैदर को क्यों बच्चे मिल जाएंगे? हैदर पहले उन 2 बच्चों को तो पाल ले। वो बकरी चराते हैं, वो गाय चराते हैं, वो भेड़ चराते हैं। वो तो भेड़ भी चराएंगे और गाय भी चराएंगे। भेड़ गाय तो हमने भी चराई है, हमने भी भैंस चराई है, हमने भी गाय चराई है खादर में, खूब गाय भैंस चराई है। क्या हम इंसान नहीं है? आज तुम्हारे सामने ये भैंस चराने वाली औरत तुम्हारे सामने बात कर रही है। हमने भैंस भी चराई है, भैंसों की सौनी भी करी है, दूध भी काढ़े है, न्यार भी करा है, खेत से भी लेके आए गडूला ढो ढो के ना, और मशीनों पे भी काटा है। औरत ने उनकी माँ को दूर करा, उनके बाप को दूर करा, उन बेचारों को गांव में रहने पे मजबूर किया इस औरत ने, इस छिनलिया औरत ने। ये सीमा हैदर 1 नंबर की छिनलिया औरत है। इसको अच्छी समझ रहे हो तुम, इसकी पूजा कर रहे हो, इसको उस पर मखमल के गद्दे पर सुला रहे हो। सीमा हैदर बहुत अच्छी है, सीमा हैदर तू अच्छी है, तू अच्छी है, तू अच्छी है, तू अच्छी है, तू पलानी, तू दिखड़ी है। अरे हम तो जैसे भी है ना, डांट की ठोका तुम्हारे सामने बैठे हैं, हम जैसे भी है तुम्हारे सामने बैठे हैं। इसका तो देखो, इनकी बीबी यही काम करेंगी इनकी, जो सीमा हैदर के सपोर्टर है, इनकी माँ यही काम करेंगी, इनकी बहन यही काम करेंगी। इनकी बहनों को कोई तक भी जाता है तो उसकी आंख निकालने के इरादे रखते हैं। और सीमा हैदर तो छोड़कर खसम कर रही है विदेश में आके यार के साथ में कंधे पे कंधा सर रख कर लेट रही है। उस आदमी के दिल पे क्या बीत रही होगी?